नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के 100 मोस्ट एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 के होंगे। हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को तैयार किया हुआ है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, बाकी अन्य सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के 100 क्वेश्चंस को लेके आए हैं। अगली वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 2 के 100 मोस्ट एडवांस क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से हम पूरे सिलेबस के 1000 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे। आइए बिना किसी देरी के आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है? वर्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, लॉगिन ऑफ, शट डाउन। बताइए। तो इसका राइट आंसर है वर्म बूटिंग। पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना कहलाता है वर्म बूटिंग। बूटिंग आपकी दो तरह की होती है, वर्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो आपका वर्म बूट होता है। जब आप सिस्टम को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो आपका कोल्ड बूटिंग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एनदर फॉर्म ऑफ हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर, एनदर फॉर्म ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, नन ऑफ दीज। बताइए। इसका राइट आंसर है आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों। हाइब्रिड कंप्यूटर आपके वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स का रूप रखते हैं। अगला प्रश्न, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, माउस को हम PS2 पोर्ट से भी जोड़ सकते हैं और USB पोर्ट से भी जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, BCD का पूरा नाम क्या होता है? बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डिजिट। तो इसका आपका राइट आंसर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अगला प्रश्न, माउस में बटनों की संख्या कितनी होती है? 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है आपका 3 बटन। एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और एक आपका स्क्रॉल बटन। आपके माउस में 3 बटन इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? सेकंड पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड जनरेशन में आपकी सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम IT गैजेट्स हैं? पेन विद कैमरा, ड्रोन कैमरा, बोथ हैंड ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा पेन विद कैमरा भी आपका IT गैजेट है और ड्रोन कैमरा भी आपका IT गैजेट है। तो आपका राइट आंसर हुआ बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने KB से 1 MB बनता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 1024 KB से क्या बनेगा? 1 MB। अगला प्रश्न, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला प्रश्न, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में मापी जाती थी? पिको सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो साउंड, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका पिको सेकंड। तो आपकी जो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी आपकी पिको सेकंड में मापी जाती थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक झपकी होने वाला चिन्ह कहलाता है? पॉइंटर, कर्सर, ट्रैक बॉल, माउस। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कर्सर। अगला प्रश्न, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डेटाबेस पर, एड्रेस लाइन पर, डिस्क स्पेस पर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका जो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है, साइज होता है, वो आपका डिस्क स्पेस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनिया का पूरा नाम बताइए। इनिया का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर, इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आइसोलेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? आईसीज, ट्रांजिस्टर्स, यूएलएसआई, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, PS2 पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ जनरेशन। तो चौथी जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास हुआ। यूजर इंटरफेस टू टाइप्स के होते हैं, GUI और CUI। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? यूनिवैक, IBM 205, ENIAC, इंटेल 404। तो इसका राइट आंसर है आपका इंटेल 404 आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1, अबेकस, ENIAC, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ENIAC। अगला प्रश्न, स्पैम किससे संबंधित है? स्पैम आर्ट से, सॉन्ग से, गेम से, कंप्यूटर से। तो जो आपका स्पैम है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमें कोई आउटपुट एज अ रिजल्ट देते हैं। मतलब प्लॉटर है, क्या मॉनिटर है, स्पीकर है, डिजिटल कैमरा है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है डिजिटल कैमरा। ये आपका चीजें इनपुट करता है, चीजें लेता है आपसे, ये आपको आउटपुट देता है। स्पीकर आपको साउंड देता है, प्लॉटर आपको हार्ड कॉपी देता है, मॉनिटर भी आपको कहीं ना कहीं कॉपी दिखाता है, शो कराता है। तो ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं और ये आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम कॉपी, नन ऑफ दिस। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है, देखिए जब आप उसने कंप्यूटर में रिपोर्ट प्रिंट करी तो आपकी हार्ड कॉपी निकली। तो जो कॉपी निकलेगी, जो प्रिंटर आपको रिपोर्ट देता है, वो होती है आपकी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? कीबोर्ड, मदरबोर्ड, CPU, मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर है आपका वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम पीढ़ी में आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? रोम, रेम, ईपीरोम, CD रोम। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जो आप देख लीजिए, नोट पॉइंट। कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों का काम करती है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी RWM भी कहा जाता है। रैम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यह अस्थिर मेमोरी होती है, मतलब ये डेटा भूल जाती है। लाइट चले जाने के बाद ये डेटा को स्वतः ही भुला देती है, यानी बिजली बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा खो जाता है। लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं होता है। रोम हमारा डेटा स्टोर करके रखती है परमानेंटली, ठीक है, उसमें हमारा डेटा डिलीट नहीं होता है। इसका इस्तेमाल, रैम का इस्तेमाल CPU द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल या संसाधित किए जा रहे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जब कोई हम वर्किंग टास्क करते हैं तो रैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना रैम के हम किसी भी वर्किंग टास्क को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ परफॉर्म करती है? तो यहाँ पे हुआ आपका जो राइट आंसर है
वो है आपका रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें रीड भी साथ साथ कर सकते हैं, राइट भी साथ साथ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतलों में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 2, 5। तो इसका राइट आंसर है आपका 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ए, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। RGB की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो 3 बोटल्स उसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, IBM का कोड रूप बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मोड, इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो ये आपका राइट आंसर है IBM की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, फायरवॉल खाली जगह है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कंप्यूटर की सुरक्षा करता है फायरवॉल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है? डेटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। तो कंप्यूटर जो आपको डेटा देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। अगला प्रश्न, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सेगा 220, परम 8000, ईनियाक, एडवैक। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, गणना के कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? CU, MU, ALU, नन ऑफ दिस। CU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नन ऑफ दिस। तो गणना के लिए आप ALU का इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट भी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, चीज़ों को स्कैन करने का काम करता है। वे डिवाइस जो हमसे कुछ कमांड लेते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। वे डिवाइस जो हमें एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं वो आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है आपका रेम। रेम जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है? स्लाइड रूल, अबेकस, नेपियर बॉन्स, पास्थलाइन। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है अबेकस। अबेकस आपका पहला कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, कंपाइलर क्या करता है? यहाँ पे कंपाइलर का वर्क पूछा हुआ है। कन्वर्ट्स लो लेवल टू मिड लेवल, कन्वर्ट्स मिड लेवल टू हाई लेवल, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। मतलब हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज आपका सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, ईनियाक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन मूचले एंड जे प्रेस्पर एक्कर्ट, हरमन हॉलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। इसका आपको राइट आंसर है वो है जॉन मूचले एंड जे प्रेस्पर एक्कर्ट। ठीक है। अगला प्रश्न, हाई स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है? रेम, बायोस, कैचे मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो इसका आपका राइट आंसर है कैचे मेमोरी। अगला प्रश्न, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है? डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन। तो इसका आपका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक। तो इसका राइट आंसर है राइट क्लिकिंग। हमें किसी भी चीज की प्रॉपर्टी देखनी होगी तो हम राइट क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन सा है? PB, ZB, TB, EB।
बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो है जेड जेट्टाबाइट। अब यहाँ से आपको सबसे छोटी मेमोरी पूछ ली जाती तो आप बिट बताते, सबसे बड़ी मेमोरी पूछ ली जाती तो आप गीगाबाइट बताते, लेकिन वहाँ पे बीच का पूछ लिया गया है तो बीच की सबसे जो बड़ी मेमोरी है वो है आपकी जेट्टाबाइट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाले चिन्ह क्या कहलाता है? कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? पॉइंटर, कर्सर, ट्रैक बॉल, माउस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्सर। अगला प्रश्न, सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ENIAC में कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? किया गया था 18,000, 1800, 1024, 524। तो इसका राइट आंसर है 18,000। तो जो 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था ENIAC में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आपकी मशीन लैंग्वेज यूज हुई है। अगला प्रश्न, बिट का समूह क्या कहलाता है? निबल, रिकॉर्ड, वाइट, वर्ड। तो इसका राइट आंसर है बिट के समूह को हम वाइट बोलते हैं, वाइट। अगला प्रश्न, एक बाइट में आपकी 8 बिट होती हैं तो बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर्स को कब विकसित किया गया? 1975, 1976, 1999, 1980। तो इसका राइट आंसर है 1976। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर को सन 1976 में विकसित किया गया था। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है CU, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट आपके CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला प्रश्न, ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर PPP की फुल फॉर्म बताइए। पॉइंट टू पॉइंट पोस्ट, पोर्ट टू पोर्ट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है C, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, नेपियर की हड्डियों का आविष्कार खाली जगह ने 1965 में किया था? किसने किया था? जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, जॉनी नेपियर, बॉब नेपियर, क्रिस नेपियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जॉन नेपियर। जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने, इंजीनियर ने सन 1965 में नेपियर की हड्डियों का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, डीवीडी का आविष्कार कब हुआ? 1990, 1996, 1999, 1995। तो इसका राइट आंसर है आपका 1995। डीवीडी का आविष्कार 1995 में हुआ। अगला प्रश्न, पहली फ्लॉपी डिस्क कब विकसित हुई? 1980, 1986, 1960, 1895। तो इसका राइट आंसर है आपका 1960। 1960 में पहली फ्लॉपी डिस्क विकसित हुई। अगला प्रश्न, टेलीफोन नंबर जन्म तिथि और ग्राहक का खाली जगह का उदाहरण है? फाइल, रिकॉर्ड, डेटा, डेटाबेस। इसका राइट आंसर है आपका रिकॉर्ड। टेलीफोन नंबर जन्म तिथि और ग्राहक का रिकॉर्ड का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीस का इस्तेमाल हुआ तृतीय पीढ़ी में। अगला प्रश्न, कौन सी परमानेंट मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी रोम, सीपीयू, रोम। तो परमानेंट पूछा गया है यहाँ पे। तो ऐसी मेमोरी जो अपने डेटा को नहीं भूलती है परमानेंट मेमोरी कहलाती है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसका राइट आंसर है आपका डी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, यूनिवैक का पूर्ण रूप बताइए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंपनी, नन। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। अगला प्रश्न,
पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, क्रिस नेपियर, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, हरमन हॉलरिथ। जिसका राइट आंसर है आपका वो है डी, हरमन हॉलरिथ। अगला प्रश्न, इनियाक कंप्यूटर खाली जगह से संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से। इसका राइट आंसर है आपका वो है ए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है आपका इनियाक। अगला प्रश्न, यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस, नॉट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है बी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न, यूएलएसआई का पूर्ण रूप बताइए। वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशंस, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न, यूएलएसआई का पूर्ण रूप बताइए। अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशंस, अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है बी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई एंड वीएलएसआई। अगला प्रश्न, एमआईसीआर में आर स्टैंड फॉर, आर का क्या मतलब होता है? रीडर, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज, रीडिंग। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका रिकॉग्नाइज। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? परम, सुपर कंप्यूटर, सिद्धार्थ कंप्यूटर, गौतम कंप्यूटर। जिसका राइट आंसर है आपका सिद्धार्थ कंप्यूटर। अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 7 जुलाई, 17 जनवरी, 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर का विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर में हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, तेजी से काम करने वाला, संगणक, कामबाजी। तो इसका राइट आंसर है आपका संगणक। अगला प्रश्न, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? MP4, MP3, JPG, WAV। इमेज फाइल फॉर्मेट पूछा गया है वो है आपका JPG। अगला प्रश्न, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक, 4 अंक, 1 अंक, 3 अंक। तो बाइनरी नंबर में आपके 2 डिजिट्स होते हैं, 0,1। 0 का मतलब होता है पावर ऑफ और 1 का मतलब होता है पावर ऑन। तो बाइनरी में आपके 2 ही कोड्स यूज करे जाते हैं, 0,1। अगला प्रश्न, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है आपका मशीनरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 14, 12, 15, 11। इसका राइट आंसर है आपका 12। अगला प्रश्न, डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम, डिल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, CPU, माउस, एक्सेल। तो इसका राइट आंसर है आपका एक्सेल। अगला प्रश्न, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, थ्रिस्टन डॉपलर, चार्ल्स बेबेज, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, पेन ड्राइव क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, 1804। तो पेन ड्राइव जो है वो है आपका स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, MS पेंट।
तो MS Paint जो है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यदि आपने हमारे नोट्स देखे होंगे या पढ़ा होगा तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जिसने थ्योरी कंप्लीट की होगी वो चीज़ों को अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझ पाएगा। अगला प्रश्न, एडवेक कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया? वॉन न्यूमन, लेडी एडवालोस, कॉनरेड यूस, जॉन मुचले। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है वॉन न्यूमन। तो एडवेक कंप्यूटर वॉन न्यूमन ने बनाया। अगला प्रश्न, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, मार्क। तो इसका राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसी ये जो कंपनी है वो आपकी कंप्यूटर की पहली कंपनी थी। अगला प्रश्न, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क में किया जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनको हम फ्री में चला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सोर्स कोड आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक कौन है? जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, नॉन वॉन न्यूमन। तो इसका राइट आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ? ULSI एंड ट्रांजिस्टर्स, VLSI एंड AI, ULSI एंड ट्रांजिस्टर्स, MSIC एंड ICs। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका VLSI एंड AI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्टोरेज क्षमता क्या है? 1.44 MB, 1.44 KB, 1.44 GB, 1.48 MB। तो इसका राइट आंसर है आपका 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्टोरेज क्षमता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, लैटिन। तो जो कंप्यूटर शब्द है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1904 में, 1955 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1904 में। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हुआ। अगला प्रश्न, वैक्यूम ट्यूब को पब्लिकली पब्लिकली कब लॉन्च किया गया? 1905 में, 1956 में, 1904 में, 1906 में। तो इसका राइट आंसर है आपका 1906 में। अगला प्रश्न, GB, KB, MB को घटते क्रम में लिखें। तो देखिए, सबसे बड़ा जो होता है आपका वो होता है GB, उससे छोटा जो होता है आपका वो होता है MB, उससे छोटा जो होता है वो आपका होता है KB। तो देख लीजिए, GB के बाद MB, MB के बाद KB, GB के बाद MB, MB के बाद KB। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो इसका आपका राइट आंसर है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर नहीं जा सकते? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD। तो इसका राइट आंसर है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकते। अगला प्रश्न, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूट बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज, कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है D, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये भी ऑप्शन लगभग सेम है, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न, किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है? स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लाइट पेन। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है कीबोर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ताओं की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है? टच पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस। तो इसका राइट आंसर है आपका टच पैड। ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं
जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और उसे नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है, तो वो है आपका टच पैड। जैसे हम नॉर्मल टच स्क्रीन मोबाइल चलाते हैं इस तरीके से। कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, सर्किट सर्किट पेरिफेरल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल्ड पावर यूजेस। इसका राइट आंसर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1944 में, 1956 में, 1946 में, 1940 में। तो इसका राइट आंसर है आपका, वो है आपका 1946। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे मिलकर बने होते हैं? क्रोमियम, आयरन, सिल्वर, सिलिकॉन। तो जो आपके आईसी चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन से मिलकर बनी होती हैं। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? लोगो, बेसिक, जावा, पायलट। तो इसका राइट आंसर है आपका लोगो। अगला प्रश्न, लाइन प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? पीपीएम, एलपीएम, सीपीपी, पीसीपी। तो लाइन प्रिंटर की स्पीड हम एलपीएम में मापते हैं, लाइन पर मिनट। लाइन पर मिनट एलपीएम, लाइन पर मिनट। और पीपीएम की फुल फॉर्म पेज पर मिनट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, एसएसडी। तो इसका राइट आंसर है आपका सीपीयू। हमने अभी तक 93 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, बाकी कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित, लो, हाई, लिमिटेड, अनलिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिमिटेड, सीमित। अगला प्रश्न, मानव मन तथा कंप्यूटरों में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर दोनों में बराबर, मानव मन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मानव मन। मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन की गति ज्यादा अधिक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को। तो इसका राइट आंसर है आपका, वो है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। हम कोई भी चीज इनपुट करते हैं चिन्ह और संख्यात्मक रूप में, वही हमारा डेटा है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? कंप्यूटर, प्रोसेसर, कीज, नन ऑफ दिस। जिसका राइट आंसर है आपका, वो है प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न, पैकमेन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या बुक पब्लिशिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए आपका पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था। अगला प्रश्न और 99 प्रश्न, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1980 में, 1956 में, 1976 में, 1985 में। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 1976 में। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपका 1976 में बना। अगला और लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में, चीन में, अमेरिका में, यूनान में। तो इसका राइट आंसर है आपका चीन में। इस तरीके से हमने आपके साथ 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 के 100 मोस्ट एडवांस क्वेश्चंस को लाएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी लाएंगे, 4 से भी लाएंगे। इस तरीके से हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज को तैयार किया हुआ है। आपको क्लास कैसी लगी? आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस को डिफीट किया? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।